बहुउद्देशीय परियोजना है। तो कोई भी एक नदी होगी या कोई नहर होगी, उस नहर के पानी को रोका जाएगा और बांध बनाया जाएगा। उस बांध बनाने के कई सारे उद्देश्य होंगे। झील पीछे बन सकती है, जो पानी जलाशय में इकट्ठा हो जाएगा झील हो जाएगी। उस पानी का जब बारिश नहीं होगी तो सिंचाई के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जहां पीने का पानी नहीं होगा वहां पीने के पानी के लिए भी इसे हम प्रयोग में ला सकते हैं। और बिजली उत्पादन तो कर ही रहे हैं, तो टर्मिनल लग जाती है और बिजली का उत्पादन हो जाता है। ठीक है, ये बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो हम क्या करते हैं, उत्तर भारत से प्रारंभ करेंगे नदियों के हिसाब से और दक्षिण भारत तक हम लोग जाएंगे। कहां कहां पर कौन कौन सी प्रमुख परियोजना है हम उन्हें स्टडी करते हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। कहां से करेंगे, जम्मू कश्मीर से। अब दरअसल जम्मू कश्मीर सब नदी नहीं पढ़ना है। जम्मू कश्मीर की दो नदियां हमारे बांध के लिए या परियोजना के लिए इंपोर्टेंट है, एक झेलम नदी, एक चेनाब नदी। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहले हम लोग जम्मू कश्मीर, ठीक है, 15-16 सेगमेंट में बांटा है इसको। बाद में तो मैचिंग कर लेना इसको। अभी रफली कहीं पेज पे लिख लो, अभी भी रफली पेज पे लिख लो, बाद में फिर वहां पर नोट्स में मैचिंग कर लेना कि ये किया, नंबर डाल डाल के अपना, तो उसी पे कर लेना। उसमें बहुत ज्यादा डाटा है, वो पूरा डाटा नहीं पढ़ना है आपको, तुम्हें सिर्फ 20 पढ़ना है और 20 पढ़ लीजिए तुम्हारा काम हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में दो नदियां आपको ध्यान रखनी है। एक नदी का नाम है झेलम और एक का नाम है चिनाब। अब ये तुम्हें लोकेशन पता है नहीं पता है ना, एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अब नदी का आप थोड़ा सा सदस्य में आपको ध्यान रखना है। मान लेते हैं ये तो लद्दाख वाला एरिया था पूरा, ये अब ये पूरा क्या था, जम्मू कश्मीर था, आगे नहीं था। तो एक झेलम नदी यहाँ से निकली थी, झेलम, एक चिनाब नदी बड़ा लद्दाख से आई थी और ये जम्मू कश्मीर से होते हुए निकली जाती है। तो दो ही नदियां हमें ध्यान रखनी है, एक तो झेलम, एक क्या थी, चिनाब। तो झेलम चिनाब, तो झेलम नदी पर कौन कौन सी नदी परियोजना है वो निकल लेना है, ये हो जाएगा। तो झेलम नदी में 3 परियोजना है, किशनगंगा, तुलबुल और उरी। किशनगंगा, तुलबुल और उरी। किशनगंगा, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। झेलम नदी पर 3 परियोजना याद करनी है पेपर की दृष्टि से। 3 परियोजना कौन कौन सी है, किशनगंगा, तुलबुल और उरी। किशनगंगा, तुलबुल और उरी, ये किस नदी पर बना जाए, ये बांध जो है तीनों कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में किस नदी पर है, तो किस नदी पर हो जाएंगे ये, झेलम पर। कौन कौन से, किशनगंगा, तुलबुल और उरी। किशनगंगा, तुलबुल और उरी। अभी नोट्स में मैं चले जा रहा हूँ, वो आगे पीछे क्या मतलब, अभी सिर्फ ध्यान रखो, घर पर अपना देख लेना। ठीक है, बाद में लगाना, टिक कर लेना। पढ़ने को तुम पूरे पढ़ लेना, रीडिंग कर लेना, लेकिन जो इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आप ये लिख लो, साथ साथ चले जाओ। ठीक है, तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बहती है, पता है आप लोगों को। किशनगंगा और तुलबुल और उरी, ये जो परियोजनाएं हैं वो जम्मू कश्मीर में किस पर है, झेलम नदी पर है। झेलम का चित्र भी तुम्हें साथ में बना के दे रहे हैं, यह उदाहरण है। चिनाब की बात करें तो चिनाब पर भी 3 है, दुलहस्ती, बगलिहार और सलार। दुलहस्ती, बगलिहार और सलार। दुलहस्ती, बगलिहार और सलार। दुलहस्ती, बगलिहार और सलार, ये 3 परियोजना किस नदी पर है, तो ये हो जाएगी चिनाब पर। तो दुलहस्ती, बगलिहार और सलार। तो दुलहस्ती, बगलिहार और सलार तीनों परियोजना क्या नहीं चिनाब पर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये तीनों। ये पेपर में कई बार पूछी गई है, पेपर में कई बार। पैट 2 पैट हो गए, दोनों पैटों में यही आई है, ये इनमें से जम्मू कश्मीर वालों में से लिखता है। ठीक है, कांस्टेबल वगैरह में कहीं से भी दे सकते हैं, तो अपना वहां ध्यान रखिएगा। तो किशनगंगा, तुलबुल और उरी, ये कहां पर है, झेलम पर। किस पर है, झेलम। चिनाब पर क्या, दुलहस्ती, बगलिहार और सलार। दुलहस्ती, बगलिहार और सलार। दुलहस्ती, बगलिहार और सलार। सलाल क्या है, सलाल। तो चिनाब नदी पर क्या है, ये हो जाएंगे। अब देखो जम्मू कश्मीर जो है ना, पाकिस्तान के पड़ोस में पड़ जाता है, बगल में। तो बगलिहार और दुलहस्ती। दुलहस्ती मिटा दी किसकी, पाकिस्तान की। किसने मिटा दी, जम्मू कश्मीर में तो मिटा दी दुलहस्ती। और सलाल, तो लाल, मलाल है। इस बात का ऐसे उदाहरण में ऐसे कर लेना। तो दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल, ये योजनाएं किस नदी पर है, चिनाब पर। किस पर है, चिनाब पर। चिनाब नदी भी कहां रहती है, जम्मू कश्मीर। हालांकि हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो झेलम नदी और चिनाब नदी। झेलम पर कौन कौन थी, किशनगंगा, तुलबुल और उरी। किशनगंगा,
तुलबुल और उड़ी, है ना। किशनगंज तुलबुल और उड़ी। तो के तीन का क्या लगता है, दुलहस्ती बगलिहार और सलार, दुलहस्ती बगलिहार और सलार, ये किस पर है, तो ये हो जाएगी आपकी किस पर, तो चेनाब नदी पर, किस पर हो जाएगी, चेनाब नदी पर हो जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहीं पर आप देखिएगा पंजाब राज्य कर लो, पंजाब, पंजाब जो नीचे पड़ जाएगा, पंजाब कर लो पंजाब, और पंजाब के इस तरफ क्या है, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड, ऐसे बना है ना ये, ठीक है पंजाब। तो नेक्स्ट करिए पंजाब, पंजाब राज्य, पंजाब राज्य की जो परियोजनाएं हैं वो एक दो है, इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं है। तो लिखिएगा, सबसे पहला है रणजीत सागर बांध, किस नदी पर है, रणजीत सागर बांध है रावी नदी पर, रावी नदी देखो पहले, लिखो रणजीत सागर, रणजीत सागर बांध, रणजीत सागर बांध। और रावी नदी का बात पता है ना आपको, रोहतांग दर्रे के उत्तर से कौन सी नदी निकली थी, यहाँ रोहतांग दर्रा था, और रोहतांग दर्रे के उत्तर से कौन निकली थी, रावी। और रावी कहाँ चली गई थी, रावी चली गई थी आपकी कहाँ, चिनाब नदी में, कहाँ चली गई थी, चिनाब। तो रणजीत सागर बांध कहाँ पर है, पंजाब में, कहाँ है, पंजाब में, किस नदी पर, रावी नदी पर। रणजीत, तो मिलेगा राजा रणजीत सिंह, ये पंजाब के बहुत बड़े राजा थे। कोहिनूर हीरा अंग्रेजों ने किन से लिया था, इन्हीं से लिया था। पहले पंजाब जो था, जो पाकिस्तान में पंजाब है और हिंदुस्तान में पंजाब, उन सबके राजा कौन थे, राजा रणजीत सिंह। लाहौर इनकी राजधानी हुआ करती थी, लाहौर में क्या है, राजा रणजीत सिंह की प्रतिमा लगी हुई चौराहे पर। अभी पाकिस्तान में क्या हुआ था, इनकी प्रतिमा को तोड़ दिया गया था, जिससे क्या हो गया था, वहां बवाल हो गया था भारी। तो क्या है कि ये रणजीत सिंह जो थे, इन्हीं का क्या था, और पूरा पंजाब था। अंत में जब अंग्रेज ने अधिकार किया था उस समय, तो वही रणजीत सिंह के नाम पर आ रहा है। जब भी पंजाब नाम आता है तो राजा रणजीत सिंह जरूर आते हैं। तो रणजीत सिंह सागर बांध कहाँ पर है, रावी नदी पर है, रावी नदी पर आपको ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं थीन बांध, इसी का एक निकनेम है थीन बांध। मुझे थीन बांध किसे कहा जाता है, तो थीन बांध कहता है इसी को, रणजीत सिंह सागर बांध का नाम क्या है, थीन बांध। और ऐसा कहा जाता है कि देखो ये जो रावी नदी है ना, रावी नदी ये हिमाचल से निकलते हुए ये जम्मू कश्मीर और पंजाब से होती जाती है। तो जम्मू कश्मीर और उसके बॉर्डर पर ही पड़ता है, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर रणजीत सागर बांध, इसे थीन बांध कहते हैं। ऐसा तो लिख लेना, ये कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर ये बांध है, कहीं मेंशन कर लेना आप लोग। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर देखा हमने, जम्मू कश्मीर दो नदियां, झेलम चिनाब, झेलम चिनाब। झेलम में कितनी परियोजना, तीन, कितनी परियोजना है, तीन। और कौन सी, किशनगंगा तुलबुल और उड़ी, किशनगंगा तुलबुल और उड़ी, ये कहाँ पर है, झेलम में। चिनाब, चिनाब में कितनी है, तीन ही, चिनाब में कितनी है, तीन। कौन कौन सी, दुलहस्ती बगलिहार सलार, दुलहस्ती बगलिहार और सलार, ठीक है, हो जाएगा बगलिहार और सलार। अब रावी की बात कर रहे हैं, सब नदियां अभी ये सिंध नदी तंत्र की नदियां चल रही हैं। तो पंजाब में रावी नदी है, और रावी नदी पर क्या है, रणजीत सागर बांध है, इसे थीन बांध भी कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट तीसरा करिएगा, तीसरा भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध परियोजना, भाखड़ा नागल बांध परियोजना। तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना, तो भाखड़ा नागल बांध, देखो भाखड़ा जो है वो कहां पर है, ये पंजाब में है, और नागल कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। नागल कहां हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, मुझे गलत बता दिया, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है और नागल पंजाब में है। भाखड़ा कहां पर है, भाखड़ा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, पहले भाखड़ा पड़ेगा, उसका पड़ेगा पंजाब, समझे, पंजाब। तो ये दोनों कर लेना। तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी पर है, सतलज नदी पर, सतलज। और सतलज तुम पढ़े हुए हो, नहीं पढ़े हुए, पढ़े हो भैया, आपने पता है। यहाँ से हम मैप तैयार करेंगे, ये नेपाल वगैरह हो जाएगा, यहाँ पर ये नेपाल है। तो यहाँ पर क्या था, मानसरोवर था, शायद कुछ आइडिया हुआ आप लोगों को, आगे नहीं था मानसरोवर। अब इसे मानसरोवर से झील निकली थी, राजस्थान से निकली थी, क्या नाम था उसका, सतलज। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से आ रही थी, कहां से आ रही थी, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के सिरपीला दर्रे से प्रवेश करते हुए ये पंजाब से बहते हुए, पंजाब से बहते हुए जाती थी, चिनाब में मिलने, ठीक है। तो आप समझ यहाँ पर देखो, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश की सीमा है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरा कलर ले लेना,
हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सीमा के ऊपर एक बांध है भाखड़ा, क्या है भाखड़ा, और एक बांध है नागल। ये दो बांध अलग अलग हैं, दो बांध क्या अलग अलग, लेकिन ये संयुक्त रूप से परियोजना है, दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं। तो भाखड़ा नागल, भाखड़ा कहाँ पर है, हिमाचल में, और नागल कहाँ पर है, पंजाब में। तो भाखड़ जो है, भाखड़ा और नागल दोनों बांध जो है किस नदी पर है, सतलज पर। एक देखो भाखड़ा बड़ा बांध है, नागल छोटा बांध है। इसके बैकअप के लिए इसे बनाया गया है कि बाई चांस कभी अगर भाखड़ा टूट जाए, बहुत बड़ा बांध है ये, दुनिया का सबसे बड़ा बांध, गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वो भाखड़ा बांधन है, दुनिया का सबसे बड़ा गुरुत्वीय और ऊंचा जो बांध होता है, तो कौन सा गुरुत्वीय बांध, कौन सा भाखड़ा है, तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो मतलब भाखड़ा है वो हिमाचल में हो गया और नागल का पंजाब में हो गया, क्या पंजाब। तो सबसे पहले ये बनाया गया, इसके अब इसके पीछे जो झील है, जलाशय जिसे कहते हैं, जलाशय, जलाशय इसके पीछे, ठीक है। यानी कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, सतलज पर। किन राज्यों की परियोजना है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल में कौन है, भाखड़ा, और नागल कहाँ पर है, पंजाब में। अब इनके पीछे जलाशय है, जलाशय, इनके जलाशय का मतलब होता है झील, कृत्रिम रूप से झील जो बनती है, क्या होता है झील। इस जलाशय का नाम है गोविंद सागर झील, क्या नाम है, गोविंद सागर, गोविंद सागर जलाशय या गोविंद सागर झील है इसके पीछे। गोविंद सागर ये क्या है, सिखों के गुरु है, क्या है, सिखों के गुरु है गोविंद सागर, यह आपको ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है ना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमा पर। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध क्या है, यह भारत का सबसे ऊंचा, भारत और दुनिया दोनों में, भारत व दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय, गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल बांध है। इसकी जो ऊंचाई है ना, इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई आप नोट कर लीजिएगा, 225 मीटर ऊंचा है। कितना है ये, लगभग 225 मीटर, 225 मीटर, ठीक है, 225 मीटर ऊंचा है। तो भाखड़ा नागल बांध ये संयुक्त परियोजना है, क्या रखना है। इसके पीछे जो झील है उसका नाम क्या है, गोविंद सागर झील है, और ये भारत का और दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, क्या रखना है। दुनिया का सबसे ऊंचा तो टिहरी बांध है, लेकिन वो गुरुत्वीय नहीं है, ये है गुरुत्वीय, शब्द आता है गुरुत्वीय, तो गुरुत्वीय क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल बांध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किन दो राज्यों की सीमा पर है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर है, किस नदी पर है, सतलज नदी पर है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट करिएगा, एक और पौंग बांध, पंजाब में एक बांध और पौंग, पौंग किस नदी पर है, तो बोलो ब्यास नदी, ब्यास नदी लिख लो, पौंग बांध, पौंग बांध। तो पौंग बांध किस नदी पर है, पौंग भी कई बार पूछा गया है, तो पौंग बांध किस पर है, ब्यास नदी पर। पौंग बांध किस पर है, ब्यास नदी पर, ब्यास नदी पर कौन सा है, पौंग, ब्यास नदी पर कौन सा, पौंग। तो पौंग बांध किस पर हो जाएगा, ब्यास नदी पर, ब्यास नदी पर, ब्यास नदी पर क्या है, पौंग बांध है, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध सतलज पर है, भाखड़ा नागल बांध सतलज पर, पौंग बांध ब्यास नदी पर, पौंग बांध ब्यास नदी पर है, यह आपको ध्यान। तीन आपको याद हो जाएंगे, तीन, बस सेगमेंट तो तीन ही हो गए ना, राज्य के हिसाब से सेगमेंट कितने हो गए, तीन हो गए। अब लिखिएगा चौथा राज्य कर लेते हैं, ठीक है, चौथा कर लीजिए, यहीं से कर लो, राजस्थान बढ़ा दे, या उत्तराखंड ले आओ, उत्तराखंड में जाओ, लिख लो टिहरी बांध, उत्तराखंड क्या है, टिहरी। अब उत्तराखंड नहीं बनना है, अब उत्तराखंड में देखोगे तो यहाँ पर एक नदी है, भागीरथी नदी, क्या है, भागीरथी, कल समझाते हैं आपको यहाँ पर। तो देखो उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या एक बांध है, टिहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है, तो भागीरथी, भागीरथी और भीलंगना, भीलंगना नदी के संगम पर, भागीरथी भीलंगना। ये देखो जैसे ये भागीरथी नदी आ रही है और ये भीलंगना, ये दोनों में मिल जाती है, वहीं पर क्या है, वहीं पर टिहरी बांध है, क्या है, टिहरी। और टिहरी जगह का नाम है, और जगह का नाम है टिहरी, और ये हम कह सकते हैं, तो इसको लिख लीजिएगा, ये लिखो, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यह भारत का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। देखो ये गुरुत्वीय बांध है, ये और ऊंचा है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा बांध कितना हो जाता है, ये 260.5 मीटर, 260.5 मीटर,
ऊंचा है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा बांध। कौन सा? टिहरी बांध है। लेकिन ये गुरुत्वीय नहीं है, ये गुरुत्वीय बांध नहीं है ना, ये कंक्रीट बांध है, ऐसे ही रेंडमली बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे रॉक फिल बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक फिल बांध। ये बांध कैसा है? रॉक फिल। तो रॉक फिल बांध है। लेकिन ध्यान रखना, दुनिया में सबसे ऊंचा कौन सा है? ये हो जाएगा। अब दो नदियां हैं, दो नदियां भागीरथी और भीलंगना। तो भीलंगना भागीरथी के संगम पर कौन सा बांध है? टिहरी बांध। टिहरी बांध कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां जाएगा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के वाला एरिया, तो मान लेते ये भागीरथी आ रही है, ये क्या आ रही है? भीलंगना। इन दोनों के संगम पर कौन हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इतना समझ में नहीं आ रहा? एक ले लो टनकपुर बांध। ये क्या है? टनकपुर बांध। टनकपुर, ये भी उत्तराखंड में ही है। टनकपुर, टनकपुर बांध, ये शारदा नदी पर है। शारदा नदी पर उत्तराखंड में, शारदा नदी यहाँ से बहती हुई जाती है आगे, तो शारदा नदी पर ही क्या है? टनकपुर बांध। ये कर लेना। टिहरी बांध थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टिहरी बांध के साथ साथ कौन सा इंपॉर्टेंट है? और आपका इंपॉर्टेंट भाखड़ा नागल बांध। क्या हो जाएगा? भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में, नागल पंजाब में, इन दोनों की सीमा पर है। टिहरी बांध उत्तराखंड में। क्या है? उत्तराखंड में। इतना क्लियर हो गया? ये 4 सेगमेंट हमने से कर लिया। कितने कर लिया? 4 सेगमेंट में कर लिया है। ओके, हो जाएगा। अब नेक्स्ट करिएगा, 4 नंबर डाल लीजिएगा। 4 नंबर तो ये हो ही गया, 5 डालिएगा। 5 में करो चंबल नदी पर बने बांध। तो हम कर लेते 5वां नंबर डालो। ठीक है, इसे मैं हटा दे रहा हूं यहां से। अरे सब नहीं याद करने, वो तो 250 बैठेंगे फिर तो तुम्हारे, तो सब थोड़ी याद करना। जो इंपोर्टेंट हो सकता है उसे करना। पेपर में तुम्हारा बनेगा उसे करना। अभी तो करें 16 सेगमेंट में बांटा है, तो सब खत्म हो जाएगा, उसे इतना याद कर लो, काम चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब कर लो राजस्थान है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों संयुक्त कर लो। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर कौन सी नदी बहती है? लगभग चंबल नदी। कौन सी नदी बहती है? चंबल। चंबल नदी बहती है। और चंबल नदी में 3 बांध है। कितने बांध है? 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, चंबल नदी बांध। ठीक है, चंबल नदी में कितने बांध है? 3 बांध है भैया, 3 बांध। अब देखो थोड़ा मैप बना के समझाते हैं आप। 3 बांध। ठीक है, ये लगभग मान लेते ये है। अब ये वाला एरिया क्या है? राजस्थान वाला एरिया। ये इधर क्या है? ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है। तो आपको बताया गया है मलावा के पठार से, यानी कि विंध्याचल पर्वत की जनापाव पहाड़ी से किस नदी का उद्गम हुआ था? चंबल नदी का। चंबल नदी राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश से पुरानी उत्तर प्रदेश में चली जाती है। जाती नहीं जाती है? ये हो जाएगा। और चंबल नदी किससे मिलती थी? यमुना से। किससे मिलती थी? और इधर क्या थी? गंगा। तो गंगा से कौन मिलती थी? यमुना। और कहाँ चली जाती थी? बंगाल की खाड़ी में। ये आपको पहले ही समझा दिए थे, नहीं समझा दिए थे? तो हम यहाँ समझते हैं। तो आप देखिएगा इस नदी पर, है ना, जो बांध है वो 3 बांध है। कितने बांध है? 3 बांध। एक तो मध्य प्रदेश में है और 2 कहां पर है? 2 है राजस्थान में। तो मध्य प्रदेश राजस्थान में। तो चंबल नदी पर 3 बांध हमें पढ़ने हैं। तो 2 तो कहाँ आ जाएंगे? राजस्थान के अंतर्गत। कहाँ जाएंगे? राजस्थान। 2 और एक कहां पर है? एक हो जाएगा मध्य प्रदेश। आ जाएगा मध्य प्रदेश। इन तीनों बांधों का आपका नाम सर कर लीजिएगा। देखो, एक तो है जवाहर सागर बांध, एक है राणा प्रताप सागर बांध। जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। तो जवाहर सागर बांध पहला आ गया, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और मध्य प्रदेश में कर लीजिएगा गांधी सागर बांध। क्या हो जाएगा? गांधी सागर बांध। ये तीनों बांध किस नदी पर है? तो तीनों बांध किस पर है? चंबल पर है। चंबल दिखाई दिया मैंने आपको, ये हो जाएगा। गांधी सागर बांध कहां पर है? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। बाकी जवाहर सागर और राणा प्रताप, जवाहर सागर और राणा प्रताप कहाँ है? ये हो जाएंगे राजस्थान में। ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। मैं दिखा भी रहा हूँ लोकेशन के हिसाब से आपको भी। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है, जबकि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। नदियां तुमने पढ़ी है, ध्यान लगाओ वहां पर, अपना देखिएगा, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? राजस्थान मध्य प्रदेश के हिसाब से ये बांध आपकी हो जाएगी, राजस्थान मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसी में हम एक लिंक कर ले रहे हैं, क्योंकि नदी कौन सी चल रही है? नदी चंबल नदी चल रही है। चंबल के नीचे क्या थी? बेतवा थी। क्या थी? बेतवा। तो कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो बांध है ना, तो उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी, बेतवा नदी पर 2 बांध है। उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर 2 बांध है। ठीक है,
मैं नदी ये दिखाता हूँ, ये मान लेते ये नदी है, ये बात ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में 2 बांध है, एक बांध हम कह सकते हैं ललितपुर में है और एक बांध है झांसी में। एक बांध कहाँ है? ललितपुर में, एक बांध झांसी में। आप कर लीजिए क्रम अनुसार इसको, ठीक है ना। जो ललितपुर में बांध है, ललितपुर जिले में, ललितपुर, इसे बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये कहां पर है? तो बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध। इसे राजघाट बांध भी कहते हैं, राजघाट बांध। इसी का जो एक्चुअल में नाम वो क्या है? राजघाट बांध। हालांकि राजघाट बांध का वर्तमान नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई बांध। क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई बांध हो जाएगा। ध्यान रखना। देखो दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हमारा हो जाएगा इसके अंतर्गत माता टीला बांध। माता टीला बांध, माता टीला बांध कहां पर है? झांसी में है। कहां है? झांसी में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है माता टीला। माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। किस नदी पर है? बेतवा पर। हम लोकेशन यहाँ देख सकते हैं, दिखा दिया आपको। ये चंबल है, चंबल पर कितने बांध? 3 बांध। कौन कौन से? गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर। गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर। राणा सागर, जवाहर सागर राजस्थान में है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश है ना। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना हो जाएगी राजघाट बांध। और उसके अलावा क्या है? उसके अलावा क्या हो जाएगा? माता टीला बांध। क्या है? माता टीला बांध। तो माता टीला बांध कहां पड़ जाएगा? माता टीला बांध झांसी में है। कहां पर है? झांसी में। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख बांध है वो 2 ही पढ़ने हैं हमको, एक रिहंद वाला और रिहंद भी लेके हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रिहंद परियोजना। रिहंद वाला हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसा पहले नहीं है। रिहंद किस पर है? तो रिहंद नदी पर ही है। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी थी? सोन की। ये आपको पता है नहीं पता है? तो उत्तर प्रदेश में एक और बांध है रिहंद। रिहंद परियोजना या रिहंद बांध। रिहंद बांध किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। अब रिहंद नदी पर तो रिहंद बांध जो है ना किस जिले में है? सोनभद्र जिले में। किस जिले में है? सोनभद्र जिले में है। इसको दिखा दे रहे हैं आपको, तो वो ये है। सोन नदी किसकी सहायक नदी? गंगा की। तो गंगा से सीधे मिलेगी या करके, तो मान लेना ये सोनभद्र है यहाँ पर, तो ये वाला जो एरिया है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रिहंद बांध। अब रिहंद बांध सोनभद्र में और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। इसके पीछे जलाशय, रिहंद बांध के पीछे जलाशय यानी कि झील है। उस झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये जलाशय है। ये भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय। कृत्रिम जलाशय भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम, यानी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन सी हो जाएगी? गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगी भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, हो जाएगा जलाशय। गोविंद बल्लभ पंत कौन है? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। कौन थे ये? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं के नाम पर क्या है? इसका नाम दिया गया है क्या? गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस बांध पर है? रिहंद बांध। किस बांध पर है? रिहंद बांध। और रिहंद बांध के पीछे जो जलाशय उसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत। क्या हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? 3 तुम उत्तर प्रदेश याद करने। 3 कौन कौन से हो गए? रानी लक्ष्मीबाई या राजघाट बांध किस नदी पर? बेतवा नदी पर। किस जिले में? ललितपुर जिले में। ललितपुर जिले में क्या? रानी लक्ष्मीबाई। उसके अलावा हमने देखा माता टीला। माता टीला कहाँ पड़ता है? झांसी में। कहाँ पड़ जाता है? झांसी। किस नदी पर है? बेतवा पर। किस नदी पर है? बेतवा। यहाँ तक बता कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाइएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते राजस्थान में यहाँ हो गया ना। मध्य प्रदेश में एक दो और रह गया, वो कर लो। मध्य प्रदेश में गांधी सागर तो मध्य प्रदेश करा दिए, शादी करा दिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक दो और नोट कर लीजिएगा ऊपर बना करके। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के अंदर देखो तो ये लोग बाण सागर बांध, बाण सागर, ठीक है, बाण सागर बांध और इंदिरा सागर बांध, ये 2 और कर लीजिए। बाण सागर, बाण सागर बांध और इंदिरा सागर, इंदिरा सागर बांध। बाण सागर, इंदिरा सागर। देखो बाण सागर बांध सोन नदी पर है। किस पर? सोन नदी। और इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर कहां पर है? नर्मदा पर। तो आपको पता है कि नर्मदा यहाँ से अमरकंटक से 2 नदियां निकली है। अमरकंटक से एक नदी का नाम सोन और एक का नाम नर्मदा। शायद तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो, बताते नहीं बताए थे।
तो हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पर बाण सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और अगर रिहंद कहाँ पर था? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा पर था। ठीक है, ये रिहंद करा दिया, उत्तर प्रदेश में आ जाएगा ये। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक है और कौन सा है? इंदिरा सागर। इंदिरा सागर भी कहाँ पर था? मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर भी कहाँ है? किस नदी पर है? किस नदी पर? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर। और बाण सागर किस पर है? सोन पर। बाण सागर किस पर आ जाएगा? सोन नदी पर आ जाएगा बाण सागर बांध। राइट, यह उदाहरण। तो मध्य प्रदेश के बांध 3 है। कौन कौन से हो गए? बाण सागर, इंदिरा सागर और एक और रहेगा कौन सा? गांधी सागर। बाण सागर, इंदिरा सागर, गांधी सागर, तीनों अलग अलग नदियों पर है। तीनों क्या है? अलग अलग पर। बाण सागर किस नदी पर है? सोन नदी पर। इंदिरा सागर नर्मदा पर। और उसके बाद होता है गांधी सागर चंबल पर। किस पर है? चंबल नदी पर है। या उधर उत्तर प्रदेश में 3 बांध है। कितने बांध है? 3। कौन कौन से? माता टीला बांध बेतवा नदी पर झांसी में। माता टीला बांध बेतवा नदी पर झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई बांध ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर है। ठीक है, ये जाएगा। रिहंद बांध सोनभद्र जिले में किस पर है? रिहंद नदी पर है, जो कि सोन की सहायक नदी है। अंडरस्टैंड? ये आपको ध्यान रखना हो जाएगा। तो ये ऊपर से हमने देख लिया, जम्मू कश्मीर देख लिया है, पंजाब देख लिए, हिमाचल प्रदेश देख लिए, उत्तराखंड देख लिए, और इसके अलावा साथ में राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इतना देख रहे, 3 राज्यों के हिसाब से कर लिया। समझ में नहीं आ रहा इसको? अब इससे आगे चलते हैं। मैं रिकॉल बात में करवा दूंगा, तो लिख लो सारे को, ये हो जाएगी सभी के सभी। अब देखो करिएगा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नर्मदा नदी पर एक बांध जो इंपोर्टेंट है, सरदार सरोवर बांध, गुजरात के अंतर्गत। गुजरात वाले बात कर लो, गुजरात के जो बांध है वो कर लीजिए। तो हम नीचे दक्षिण भारत लगा ले रहे हैं, ये लगभग दक्षिण भारत आ जाएगा, ऐसे मान लेना दक्षिण भारत है ये। ठीक है, तो ये वाला एरिया किसका है? गुजरात का। गुजरात का जाएगा। अब गुजरात का जाएगा तो तुम्हें पता है कि गुजरात से होकर एक नदी गई है ना? अब नदी 2 गई है, उन 2 नदियों को देखो। ठीक है, एक नदी है नर्मदा, नर्मदा नदी गई है नर्मदा। एक नदी है ताप्ती नदी, ताप्ती। तो नर्मदा नदी पर गुजरात में बांध है सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। देखो नर्मदा कहां पर है? गुजरात में। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। यह किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस राज्य में है? गुजरात में। इसी के सरदार सरोवर बांध के 3 किलोमीटर दूरी पर है ना, 3 किलोमीटर दूरी पर क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। प्रतिमा किसकी? सरदार पटेल की। किसकी है? सरदार पटेल। तो इसी के पास में जो 3 सरदार सरोवर बांध के 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर एक मूर्ति बनाई गई है, प्रतिमा बनाई गई है, और उस प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ना? इसकी लागत लगभग कितनी थी? 3000 करोड़ रुपए आएगी लगभग। ठीक है, ये कहां पर है? गुजरात के अंतर्गत है, यह बता रखना। तो ये हो जाएगा। नर्मदा नदी पर क्या बनाया गया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब नेक्स्ट है ये लगभग 185 मीटर ऊंची है। हाँ, 185 मीटर ऊंची का समथिंग है, यह बता रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गुजरात में ताप्ती नदी पर 2 परियोजना है, उकाई और काकरापारा। काकरापारा। गुजरात में दो परियोजना है, उकाई परियोजना और काकरापारा। उकाई और काकरापारा। उकाई और काकरापारा किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर कहां पर है? गुजरात में, है ना? उकाई परियोजना और काकरा, खासकर सूरत में स्थित है। कहां पर है? सूरत में। उकाई परियोजना और काकरापारा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी गई है। उकाई परियोजना और काकरापारा। उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना किस नदी पर है? तो आपको जानना है, यह नदी का नाम है ताप्ती नदी। किस राज्य में? गुजरात में। गुजरात के खासकर सूरत में। सूरत की तरफ मिल जाती है, यह आपको धारणा हो जाएगा। सही है क्या? नहीं आ गया? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा गुजरात का। तो गुजरात में 3 बांध हो गए। कौन कौन से? सरदार सरोवर बांध, उकाई बांध और काकरापारा। उकाई काकरा। ठीक है, उकाई। देखो उक में ही शब्द है, उक माने उकाई, क माने काकरापारा। उक काकरापारा। ठीक है, तो हो जाएगा।
समझ में? इसका क्लिक कर लो, सऊक। स माने सरदार सरोवर, उ माने उकाई, क माने काकरापारा, सऊक। ये सब सऊक कहां पर है? गुजरात में। सऊक कहां था? गुजरात में। तीन तीन ये देखो, तीन उत्तर प्रदेश में, तीन मध्य प्रदेश में, और लगभग दो कहां पर है? राजस्थान में आ रहे हैं, और उधर दो पंजाब में आ रहा है लगभग, और उत्तराखंड में है दो गांव, और उधर तीन जम्मू कश्मीर में झेलम पर, और तीन ही चेनाब पर, है ना? इसका रिलेट करना बन जाए, क्लियर होगा? में हो जाता है। तो उकाई और काकरापारा पर कहां पर है? ताप्ती नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। हो गया तक? अब नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट इधर आ जाइए, इधर चलते हैं, उसके बाद नीचे आएंगे दक्षिण भारत पर। ये झारखंड वगैरह में आ जाइए इधर, तो लिखिए अब नेक्स्ट, ये लिखो, झारखंड में जो नदी है बराकर नदी। बराकर नदी जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है, बराकर। झारखंड में इधर पड़ जाएगा, इधर क्या पड़ता है? झारखंड। तो झारखंड में आप कह लीजिए बराकर नदी है, बराकर। बराकर नदी कहाँ है? झारखंड में। बराकर नदी झारखंड किसकी सहायक नदी है? बराकर। तो बराकर नदी है किसकी? दामोदर की। दामोदर नदी को क्या बोलते हैं? पश्चिम बंगाल का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल का। इस नदी पर, है ना, देखो, दामोदर नदी घाटी परियोजना एक परियोजना है। भारत की प्रथम परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना है। जहां पर दामोदर नदी है वहां पर थोड़े नोट्स में मेंशन है, इसके बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ, पढ़ के देखना। दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह भारत की प्रथम परियोजना है। इसके तहत इसमें 4 बड़े बांध और 4 छोटे बांध, यानी 8 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। क्यों बनाएंगे? इसका उद्देश्य था बाढ़ को रोकने के लिए। यह किस नदी पर आधारित है? तो ये टेम्स नदी पर आधारित है। किस बात पर? टेम्स। और टेम्स नदी कहाँ की है? टेम्स नदी किस जगह की बताओ? मतलब फ्रांस की नदी है टेम्स, है कि लंदन की नदी है? लंदन किस नदी की तरफ स्थित है? टेम्स नदी की तरफ। तो लंदन की, तो ये इंग्लैंड की नदी के उस मॉडल पर आधारित ये योजना है। तो 8 योजना बनाई गई। तो 8 में से बराकर नदी इन्हीं की सहायक नदी दामोदर। तो दामोदर की, तो बराकर नदी पर मतलब बांध बनाया गया, बांध कर लीजिएगा। उस बांध का नाम क्या है? तो बांध का नाम लिखो, तिलैया बांध। क्या नाम है? तिलैया बांध और मैथन बांध, 2 बांध है। तिलैया बांध, तिलैया बांध और मैथन बांध। मैथन बांध, तिलैया बांध और मैथन बांध, ये दोनों बांध कहां पर है? झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। किस नदी पर है? तो ये बराकर नदी पर। किस पर है? बराकर नदी पर है। किस पर है? बराकर नदी पर है। यह आपको ध्यान रखना, बराकर नदी पर कौन से बांध हो जाएंगे? तिलैया और मैथन। तिलैया और मैथन हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका झारखंड के संबंध में। अब कहते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक योजना है, उसे कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज। क्या है? फरक्का बैराज। पश्चिम बंगाल में क्या है? फरक्का बैराज। फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। बैराज का मतलब होता है कि नदी की दशा अपने हिसाब से चेंज करना, और बांध का मतलब होता है कि सिर्फ पानी को रोकना है, दिशा जैसी है नेचुरल वैसे रखना है। बैराज शब्द लग जाता है। बैराज मतलब है कि कोई ऐसी नहर बनानी है जिस तरफ पानी नहीं जाना उस तरफ पानी लेके जाना है। तो बैराज का मतलब ये रहेगा धारा रखना है। और कोई बांध लगा है तो बांध का मतलब नेचुरल है, तो जैसी धारा आ रही है उसी तरफ क्या जाना है? वो जल जाना है। तो फरक्का बांध जो है कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। यह उदाहरण पश्चिम बंगाल में किस नदी पर उदाहरण है? तो ये गंगा और उसकी जो मतलब वितरिका है हुगली, तो इन दोनों का जो संगम है उस पर ही बना हुआ है क्या? फरक्का बैराज। तो एक्चुअल में हुगली बोला जाता है। तो हुगली जो है ना वो, और हुगली और जो गंगा है उसके संगम पर ही एक बैराज बनाएगा, फरक्का बैराज। क्या है? फरक्का बैराज। कहां पर है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। फरक्का बैराज समझ नहीं आ रहा? एक हरिके बैराज था। कहां था हरिके बैराज? पंजाब में। हरिके बैराज बताए थे नहीं बताए थे? पंजाब। अब तो पता पंजाब में ब्यास नदी और सतलज नदी का संगम था। ब्यास नदी और सतलज, यहाँ हरिके बैराज था। और हरिके बैराज से कौन सी नहर निकली थी? इंदिरा गांधी नहर। दुनिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी नहर क्या है? तो इसका मतलब ये बैराज जो होता है वो किसी भी नदी की दिशा को मोड़ने के लिए होता है, और बांध नेचुरल है। तो बस बांध में क्या पानी रोक दिया है, बांध करना। क्योंकि जब पानी को हमें कहीं यूटर्न करवाना है, किसी ऐसे इलाके में ले जाना है जहाँ सूखा पड़ती है, तो उसके लिए क्या करना मतलब बैराज शब्द प्रयोग करना होता है। और बांध मतलब सिर्फ पानी को रोकना है, बाद हम प्रयोग कर लेंगे।
अन्य उद्देश्यों के हिसाब से। तो समझ का 2 बैराज हो गए, एक फरक्का बैराज हो गया, एक है हरिके बैराज। हरिके बैराज कहाँ है? पंजाब में। और फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल। किस नदी पर? होली नदी पर, यानी गंगा यमुना के, गंगा और होली के संगम पर। किसमें? गंगा और होली के संगम पर। अब नेक्स्ट करो ओडिशा। ओडिशा में एक माना महानदी है, ओडिशा में देखो, ओडिशा, ओडिशा में क्या है? एक नदी है महानदी, महानदी। और महानदी हीराकुंड बांध। क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध। यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। भारत का और दुनिया का, भारत का दुनिया का। क्या नाम है? हीराकुंड, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध की जो लंबाई है ना 25 किलोमीटर है। कितनी है? 25 किलोमीटर। हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? किस नदी पर है? तो महानदी पर। महानदी कहाँ बहती थी? पर ओडिशा में। और कहाँ थी? छत्तीसगढ़ से निकलती थी। बताए थे आपको, अमरकंटक से ही दिखाई दे आपको। ये हो जाता। हम मान लेते हैं कि देखो ये लगभग ये क्या था? ओडिशा वाला मेप था, तो हम ये मानते, ये मान। तो यहाँ पर क्या है? ओडिशा में क्या बना दिया गया है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर। यह बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है। लेकिन इस बांध की मुख्य लंबाई कितनी है? तो 4.8 किलोमीटर। कितनी है? 4.8 किलोमीटर। जो मुख्य बांध है उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर करीब है। तो 4.8 4.8 किलोमीटर के समथिंग है। मुख्य बांध की लंबाई कितनी है? ओवरऑल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। बहुत हो गया 25 किलोमीटर। ओवरऑल कितनी लंबाई है? 25 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे मुख्य बांध की लंबाई कितनी है? तो 4.8 किलोमीटर है। मुख्य बांध की लंबाई 4.8 है। मुख्य बांध जैसे मतलब तुमने गंगा नहाने गए तो गंगा नदी का जो गेट लगे मेन, वो कितने? वो मुख्य हो जाए। इसके साथ साथ क्या होता है कि छोटी छोटी धाराएं जो सहायक नदियां होती है उनको भी तो बना देते, तो कंप्लीट मिलाकर कितना? 25 किलोमीटर है। और मुख्य बांध कितना है? तो वो हो जाएगा आपका 4.5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चले जाओ ऐसा, ठीक है, हो जाएगा। महानदी पर क्या है? महान बांध है, जिसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध। सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड। तिहरी बांध सबसे ऊंचा। भाखड़ा नागल बांध सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल बांध कौन है? भाखड़ा नागल। और सबसे ऊंचा ओवरऑल बांध तिहरी बांध कौन है? तिहरी। तिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर ऊंचा है। जबकि भाखड़ा नागल बांध 225 मीटर ऊंचा। कितना है? तो वो गुरुत्वीय है। वो कैसा है? गुरुत्वीय है। और ये ओवरऑल में है। कैसा है? ओवरऑल में हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा? अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र में आ जाते हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरला, तो दक्षिण भारत में आ गए हैं। दक्षिण भारत के बांध भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इनको भी आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। दक्षिण भारत के बांध दक्षिण भारत के बांध देखते हैं हम लोग। लगभग ये माने तो दक्षिण भारत था, राइट। आपको बताया अभी यहाँ पर क्या थी? महानदी थी। महानदी में कौन सा बांध था? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध था? हीराकुंड बांध था। या गुजरात में। अब नीचे आते थे तो ये वाला एरिया कौन सा? ये गुजरात हो गया। और यहाँ पर ये क्या? महाराष्ट्र होगा। ये क्या है? तेलंगाना। और ये क्या हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश है। ये क्या है? आंध्र प्रदेश। ये कर्नाटक है। और ये क्या हो जाएगा? केरला। और ये क्या है? तमिलनाडु। तो लगभग अभी इतने नीचे राज्य तो बचे, बाकी इधर इतना इंपोर्टेंट नहीं हो जाता है। तो समझिएगा, हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब महाराष्ट्र में एक नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी है। देखो, एक यहाँ से एक नदी निकली है और एक नदी, मतलब महाराष्ट्र से 2 नदियां निकली है। शायद तुम्हें ध्यान हो कौन कौन 2 नदियां थी? गोदावरी नदी। एक कौन सी थी? एक कौन सी हो जाएगी? कृष्णा नदी। कौन सी थी? कृष्णा नदी थी। ठीक है, कृष्णा नदी। तो गोदावरी नदी है और कृष्णा है। ये बताए थे आपको 2 नदियां। तो याद अभी नहीं समझिएगा। इसमें आप लिखिएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक नदी है कोयना नदी। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। कोयना, कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। यानी महाराष्ट्र में है ये। महाराष्ट्र में कोयना, कोयना बांध जो है कोयना नदी पर है। ठीक है, कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। एक गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी बांध। क्या है? जायकवाड़ी। तो जायकवाड़ी बांध वाला ये यहाँ हो जाएगा महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी, जायकवाड़ी बांध।
जायकवाड़ी बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। किस नदी पर है? गोदावरी। किस पर है? गोदावरी पर। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को। किसे कहते हैं? कावेरी। दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। या दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा गोदावरी। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कावेरी किसे कहते हैं? कावेरी को। तो कोयना बांध कहाँ पर है? कोयना बांध महाराष्ट्र में कोयना नदी पर है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पर। जायकवाड़ी बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर है। यह आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट कर लेते हैं, गोदावरी के तट पर ही तेलंगाना में एक बांध है, पोचमपाद। क्या है? पोचमपाद बांध। पोचमपाद बांध तो ये राज्य कौन सा? तेलंगाना। अब यहाँ पर क्या? पोचमपाद बांध है, गोदावरी नदी पर ही। तो नेक्स्ट कर लो, तेलंगाना में कौन सा? पोचमपाद बांध। तो पोचमपाद बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। किस नदी पर हो जाएगा? गोदावरी नदी पर ही है। पोचमपाद बांध किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। यह आपको ध्यान रखना है। पोचमपाद बांध को हम एक नाम देते हैं राम सागर बांध। इसी का एक नाम है राम सागर बांध। पोचमपाद का ही नाम क्या है? राम सागर। तो राम सागर बांध जो है किसका नाम है? पोचमपाद बांध का। राम सागर बांध किसका नाम है? पोचमपाद का ही नाम है राम सागर बांध। ये तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में ये आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना में एक बांध कर लो, मंजीरा नदी है। मंजीरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। इसी के ऊपर एक बना है निजाम सागर, इसकी एक सहायक नदी है ना, मंजीरा। चलो मंजीरा पर कौन सा है? निजाम सागर। निजाम सागर बांध भी कहाँ पड़ता है भैया? तो निजाम सागर बांध भी कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। कहाँ पड़ जाता है? तेलंगाना। पोचमपाद बांध कहाँ पर है? तेलंगाना में। और निजाम सागर बांध भी कहाँ पर है? तेलंगाना। कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और कर लो केरला वाला। केरला में एक नदी है पेरियार नदी, बताओ तुम्हें? पेरियार केरला में कौन सी है? पेरियार नदी। और पेरियार नदी पर एक बांध है इडुक्की बांध। क्या बांध है? इडुक्की बांध। क्या नाम है? इडुक्की। केरला में कौन सी बांध है? इडुक्की बांध। किस नदी पर है? पेरियार नदी कहाँ की है? केरला की। ये केरला में कराए थे, नहीं कराए थे आपको? केरला की नदी का नाम क्या है? क्या है? पेरियार नदी है। और पेरियार नदी पर कौन सा बांध है? इडुक्की बांध है। इडुक्की बांध एक चाप बांध है। कैसा बांध है? चाप बांध। ठीक है, चाप बांध है। यह आपको ध्यान रखना। इडुक्की बांध कैसा बांध है? चाप बांध है। एक मेंशन कर लेना, चाप बांध। इडुक्की बांध कैसा बांध है? चाप बांध है। यह आपको ध्यान रखना भैया। यहाँ तक ये ओवरऑल कुछ बांध हो गए। अब बचले 6 बांध और है। अभी इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो 6 बांध है वो ये वाले हैं, जो अलग से करा रहे हैं आपको, वो आप अलग से कर लीजिएगा। जिसमें हम 2 नदियां लेंगे, कृष्णा और कावेरी। तो कावेरी में बने बांध और कृष्णा में बने बांध, यही 6। इन सब के हिसाब से अगर तुम देखो और तो जितना पढ़ लिया, उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? वही 6 बांध है जो आप कर लेना है। तो एक इंडेक्स वाला हमें इसे समझ लेना है, करते चले जाएंगे। देखो पता लगा कृष्णा में बने बांध। अब कृष्णा का आपको दिख ही रही है, कृष्णा नदी ये है। अब कावेरी नदी 2 राज्यों से बहती है। ये कावेरी है, कावेरी है, ये कृष्णा है। अब पहले हम कृष्णा में ले रहे हैं। कृष्णा नदी पर बने बांध। ठीक है, राज्य नाला हो सकते हैं। 3 बांध इंपोर्टेंट है इसमें। 3 बांध, तीनों को इसी इंडेक्स के साथ समझ लो और बना लो। 3 बांध है। कौन कौन से 3 बांध है कृष्णा पर? तो एक तो अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध और श्रीशैलम बांध। अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध और श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम। ठीक है, तो अलमाटी बांध कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक। नागार्जुन सागर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। कहाँ पर है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर। ठीक है, और श्रीशैलम कहाँ पर है? तो श्रीशैलम है आंध्र प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। लो, अलमाटी बांध कहाँ पड़ जाएगा? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। नागार्जुन सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। श्रीशैलम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम कहाँ पड़ जाएगा भैया? आंध्र प्रदेश में पड़ जाएगा। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। 3 बांध वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अलमाटी, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, है ना? अलमाटी, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ये तीनों कहाँ है? तो तीनों है कृष्णा नदी पर।
तो अलमाटी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। और श्रीशैलम कहाँ पड़ जाएगा? आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम कहाँ पड़ जाएगा? आंध्र प्रदेश। कर लेंगे तीन के साथ। अब बची कावेरी नदी। कौन बच गई? कावेरी। कावेरी नदी को बोलते हैं हम दक्षिण भारत की गंगा। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। इस पर भी तीन बांध है। कावेरी नदी दो राज्यों से बहती है। दो राज्य कौन कौन से होते हैं? है ना, कर्नाटका और तमिलनाडु। कर्नाटका और तमिलनाडु दो राज्यों से होकर ये बहती है। कौन? तो कावेरी नदी। कावेरी नदी पर तीन बांध रहे, शिव समुद्रम, कृष्णा सागर और मैटूर। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, कृष्णा सागर और मैटूर। कृष्णा सागर और मैटूर, ठीक है। ये तीन बांध है। तीनों बांध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये 6 बांध कम से कम याद रखना है। नदियां पूछता कौन सी नदी है, कौन सा बांध है। तो शिव समुद्रम बांध कर्नाटक में है। किस पर? कावेरी नदी पर। कृष्णा बांध भी कहां पर है? कर्नाटक में, कावेरी नदी पर। मैटूर बांध तमिलनाडु में है। मैटूर बांध कहां पर है? तमिलनाडु में है। ये है, तो ये लोकेशन में दिखा दे रहा हूं। देखो दो बांध कहां पर है? दो बांध है, शिव समुद्रम और कृष्णा। शिव और कृष्णा दोनों कहां है? कर्नाटक में। शिव कृष्णा कहां पे? कर्नाटक में, कावेरी पर शिव कृष्णा। और मैटूर कहां पर है? तो मैटूर कहां हो जाएगा? तमिलनाडु में। मैटूर कहां पर है? तमिलनाडु में। तो शिव समुद्रम, कृष्णा सागर और मैटूर। शिव समुद्रम, कृष्णा सागर और मैटूर, ये बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। किस राज्य में? शिव समुद्रम कर्नाटक में, और कृष्णा सागर भी कृष्णा सागर भी कहाँ है? कर्नाटक में। और मैटूर भी कहाँ पड़ जाता है? तमिलनाडु। मैटूर भी कहाँ है? तमिलनाडु। बहुत जटिल है, मतलब स्ट्रेटेजी तो है पूरा, लेकिन तुम समझना तो पड़ेगा। एक नंबर देता है ये, जिस विद्यार्थी को आ जाता है एक नंबर पक्का समझ लो। समझ नहीं आ रहा है हो जाएगा। तो प्रमुख रूप से बांध है ना, प्रमुख रूप से वो इतने ही तुम्हें इतने याद करने हैं। अब जो कितने बैठ रहे हैं काउंट करके संख्या में कितने काउंटिंग हो रहा है देखो। कल इसे रिकॉल करवा देंगे। अभी तो आप घर पर वर्कआउट करना, जो भी करना है वो समझ गया ना, कौन सा क्या है। अपना नोट से मैचिंग कर लेना इसको, ठीक है। नोट से मैचिंग करके अब कॉलेज ले लेना, ठीक है।